उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पहाड़ी राज्य जो कि अपने अंदर अपार सुंदरता और बहुत सारी संस्कृतियों को समेटे हुए है। कहते हैं कि स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियां यानी कि स्वर्ग का रास्ता भी यहीं से होके जाता है, जहां से कि 5 पांडव स्वर्ग को गए थे। उत्तराखंड में 83% भूभाग दोस्तों पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह खूबसूरत सा प्रदेश 2 इंटरनेशनल बॉर्डरों को साझा करता है, जिसमें कि चीन और नेपाल शामिल है। कहते हैं कि उत्तराखंड में बच्चा पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है कि यह बच्चा बड़े होकर आर्मी में जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 40% कमांडोज भी उत्तराखंड से ही निकल कर आते हैं। उत्तराखंड में 2 डिवीजन यानी कि 2 मंडल है दोस्तों, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, जिसमें कि कुमाऊं में 6 जिले और गढ़वाल में 7 जिले हैं। वैदिक काल में कुमाऊं को मानस खंड या कुर्मांचल के नाम से जाना जाता था और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 5000 साल पहले योग का जन्म भी यहीं से हुआ। ऋषिकेश शहर, जिसे कि योग की जननी भी कहा जाता है, और आज यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है दोस्तों। नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि पर्यटन के मामले में काफी अच्छे हैं दोस्तों, जहां पर कि साल में लाखों सैलानी आते जाते रहते हैं। सनातन धर्म वालों के लिए उत्तराखंड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिंदुओं के प्रमुख धामों में 4 धाम उत्तराखंड में ही है दोस्तों। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में जो 4 धामों की यात्रा कर लेता है उसका मोक्ष निश्चित है। और भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, इनका उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में ही है। और अगर आप कभी उत्तराखंड जाते हैं तो यहाँ के पहाड़ी व्यंजन जैसे कि मड़वे की रोटी, छगुरे की खीर, अरसा, चौसाड़ी, भांग की चटनी, बाड़ी, कंडाली का साग, फाड़ों का साग और फट की चुड़कानी जैसे लजीज खानों से आपका स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड में पाई जाने वाली पहाड़ी फसल मडवा, जो कि मधुमेह के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। और उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों में दोस्तों जड़ी बूटियों का अनंत भंडार है। यहाँ पर काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं। बात की जाए उत्तराखंड के सैनिकों के बारे में तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल का शौर्य और पराक्रम हमेशा ही भारत के लोगों ने देखा है। लेकिन आज के समय में उत्तराखंड में पलायन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। बीते 20 साल में लगभग 121 से ज्यादा गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं। वहां के लोग उस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। इसके पीछे की वजह है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जहां पर कि विकास कार्य करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप हाल के दिनों में सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड में कभी बादल फट जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण। जी हाँ दोस्तों, यह सब हो रहा है उत्तराखंड में होने वाले विकास के कारण। जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में रोड काटने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्लास्टिंग करके उड़ाया जाता है, तो पहाड़ों में आने वाली दरारों के कारण भूस्खलन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग इन प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जानों को गंवा रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन उत्तराखंड की मुख्य समस्याओं में से एक है। कई गांव तो उत्तराखंड में ऐसे भी हैं जहां पर कि 10-10 किलोमीटर लोग खड़ी चढ़ाई चढ़कर अपने गांव जाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल चलकर आज भी स्कूल को जाते हैं। जिस वजह से उत्तराखंड के काफी सारे लोग पलायन कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें से एक पलायनकारी मैं भी हूँ दोस्त। पहाड़ी लोग हमेशा ही अपनी ईमानदारी और अपने कर्मठ स्वभाव के कारण पसंद किए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद।